और आपको सीधे लिए चलेंगे जयपुर एयरपोर्ट के बाहर से। ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगे। अपनी आगे की राजनीतिक पारी, अपनी आगे की सियासी पारी वो राजस्थान से खेल सकते हैं। काफी मजबूत चांसेस हैं, लगभग श्योरिटी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। वो जयपुर पहुंच चुके हैं कुछ ही देर में। उनका जो कन्वॉय है, उनका जो काफिला है, बल्कि देखिए शायद हो सकता है मेरे कहते कहते ये काफिला बाहर आ भी रहा है। तो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सुरक्षा व्यवस्था के बीच, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्हें नामांकन भरना है राज्यसभा के लिए। राजस्थान से कांग्रेस ने उनके लिए एक सुरक्षित सीट मानी है। नंबर गेम के लिहाज से देखें तो कांग्रेस इस बात को लेकर एश्योर्ड है कि यहां से राज्यसभा में अपना एक सदस्य वो भेजने के लिए परफेक्ट प्लॉटिंग कर चुके हैं। नंबर गेम्स उनके साथ हैं, निर्दलीय उनके साथ हैं, बसपा समर्थन का ऐलान कर ही चुकी है और अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कर चुकी है। और ऐसे में प्रबल 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 संभावनाएं हैं, लगभग 99.9% मान लीजिए, क्योंकि 0.1% का मार्जिन राजनीति को भी दिया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह पहुंच चुके हैं और ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनका काफिला आगे बढ़ रहा है। यहां से वो सीधे जाएंगे नामांकन भरने। कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे और फिर वहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जयपुर आ चुके हैं। 10 बजे उनकी फ्लाइट को यहां पहुंचना था। ठीक 10:16 पर वो एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बीजेपी के कद्दावर मदन लाल सैनी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है उसका ये उपचुनाव है। और इस बीच तमाम दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। सीएम आवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, इसी से जुड़ी हुई, और बैठक में बसपा और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। राज्यसभा का रण, कांग्रेस ने कसी कमर। सीएम आवास पर हुई अहम बैठक। सहयोगी बीएसपी और निर्दलीय विधायक भी हुए शामिल। जीत की रणनीतियों पर हुआ मंथन। वैसे तो संख्या बल के हिसाब से 26 अगस्त को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत करीब करीब तय है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कोई मौका नहीं चूकना चाहती। उपचुनाव में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जीत सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर मंथन के लिए कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई। पूर्ण बहुमत है कांग्रेस के पास, और राज्यसभा के चुनाव में जब बहुमत पूरा होता है और हमारे पास जितना वोट हमको चाहिए उतना वोट है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो सजग होती है, जो हमेशा तत्पर रहती है, वो हमेशा तैयारी के साथ मैदान में जाती है। ये सीट मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। कांग्रेस के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। राजस्थान की प्रदेश के अंदर मनमोहन सिंह जी के निर्वाचन निश्चित से तय है। बैठक में कांग्रेस विधायकों के अलावा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय और बीएसपी के विधायक भी शामिल हुए और इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का भरोसा दिया। बसपा ने तो हमको समर्थन दे रखा है। निर्दलीय हमारे बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ हैं। जो कांग्रेस परिवार के सदस्य निर्दलीय जीतकर ज़्यादा है, वो लगभग सब कांग्रेस के साथ हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी भी समझदार विपक्ष की तरह कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि बेवजह जब उनके पास इतना मैंडेट नहीं है, इतना वोट नहीं है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का उम्मीदवार आएगा। बसपा का समर्थन कांग्रेस के साथ में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो राज्यसभा के यहाँ से निर्वाचित होने वाले हैं, वो निश्चित निर्वाचित होंगे, अच्छी जीत होगी। मदन लाल सैनी के निधन से रिक्त हुई सीट पर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस उपचुनाव में जीत के लिए पहली वरीयता के
100 वोटों की जरूरत है। विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल सदन में विधायकों की कुल संख्या 198 है, जिसमें कांग्रेस के 100 विधायक हैं। वहीं आरएलडी का एक विधायक सरकार में शामिल है। इसके अलावा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बीएसपी के भी 6 विधायक हैं, जबकि 12 निर्दलीय विधायक भी गहलोत सरकार के साथ हैं। इधर बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। इस तरह आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस जीत का दावा भी कर रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस उपचुनाव में पूर्व पीएम को वॉकओवर देती है या कमजोर आंकड़े के बावजूद राज्यसभा के रण में अपना योद्धा उतारती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और विधानसभा से सहयोगी सुधीर शर्मा मेरे